आप सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं। रोमियो की पुस्तक से फिर से मनन करने के लिए प्रभु ने ये सुंदर अवसर हमारा जीवन में दिया। पिछले क्लास में हम लोग रोमियो 2 अध्याय और उसका 24वां वचन तक हम लोगों ने मनन कर चुका है। आज के इस क्लास में सेशन में हम लोग रोमियो 2 अध्याय और उसका 25वां वचन से लेकर 29 तक हम लोग मनन करेंगे। इसके पश्चात हमारा 2 अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो मैं उस वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ 25वां वचन में लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतना से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखते आए हैं, पौलुस यहाँ पर यहूदी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं और विशेषकर रोमी कलीसिया को ये बता रहे हैं कि यहूदी और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। कारण क्या है कि दोनों ने पाप किया, दोनों ने परमेश्वर के खिलाफ में अधर्म के काम किए और इसलिए कोई धर्मी नहीं है करके वचन में लिखा है। तो पौलुस यही निष्कर्ष लाने का कोशिश कर रहे हैं कि सबने पाप किया। अन्य जाति लोगों ने बिना व्यवस्था पाए उन लोगों ने पाप किया और यहूदी लोग व्यवस्था पाकर पाप किए। दोनों में बस इतना ही फर्क है, एक को व्यवस्था मिला और पाप किया, दूसरा बिना व्यवस्था का प्रभु को ना जानकर भी उन लोगों ने पाप किया। तो ये दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन कुछ बात जो पौलुस यहाँ पर समझाना वो चाह रहा है वो है कि यहूदी लोगों को कितना ज़्यादा प्रायोरिटीज दी गई थी, कितना ज़्यादा उनको परमेश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में और जो परमेश्वर की विधियाँ, पर्व और सारे बातें प्रकट होने के बाद भी उन लोगों ने भी परमेश्वर की उपस्थिति में उनका आज्ञाओं को ठुकराया और उनके वचन पर नहीं चला। तो प्रियो, आज हम लोग देखेंगे 2 अध्याय और उसका 25वां वचन में पौलुस किस विषय पर मनन कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस खतना के विषय में यहूदी लोगों के ध्यान और रोमी कलीसिया का ध्यान लाने की कोशिश कर रहे हैं। खतना यहूदी लोगों के लिए एक विशेष एक चिन्ह है, एक क्रिया है, एक विधि है जो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर और मूसा की पीढ़ी के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया था। अब्राहम से परमेश्वर ने सबसे पहले जब खतना के बाद जब कहा तो अब्राहम लगभग 99 ईयर्स का था, 99 साल का था करके हम बाइबल में हमको देखने को मिलता है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका 10 वचन उस खतना के विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे प्रथम बार परमेश्वर ने अब्राहम से क्या आज्ञा दिया था। 10 में लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरी और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो देखिए, परमेश्वर का जो वाचा है, कवनेंट, जो परमेश्वर अब्राहम के साथ जो बांधा है, उस कवनेंट का एक चिन्ह है, एक साइन है, सिंबल है खतना। तो पुराना नियम में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवनेंट को हम लोग देख सकते हैं। सबसे प्रथम कवनेंट जो लोग बोलते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि वो आदमिक कवनेंट है। बोलते हैं आदम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, कहते हैं जिसका एक चिन्ह के रूप में जो एक मेमना जो वहां पर काटा गया करके जो बताया जाता है। आदम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है वो वाचा उनका पाप से, उनकी पीढ़ी को पाप से छुड़ाने का एक वाचा था, स्त्री के संतान आने का एक वाचा था और जिस वाटिका से जीवन के वृक्ष से उन्हें अलग किया गया था, दूर रखा गया था, उसी जीवन का वृक्ष वापस उनको देने का एक वाचा है। तो ये आदमिक कवनेंट के नाम से हम जानते हैं, यानी आदम के साथ परमेश्वर ने बांधा गया एक वाचा के रूप में हम जानते हैं। और दूसरा कवनेंट नूह के जमाने में परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा था, जिसको नोहाई कवनेंट जो कहते हैं। नूह के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है वो वाचा जल प्रलय के पश्चात था। जल प्रलय के पश्चात जब नूह और उनके परिवार जब पृथ्वी पर फिर से बसने लगे तो परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधा और कहा कि अब दोबारा ऐसा जल प्रलय पूरा पृथ्वी को नाश करने लायक परमेश्वर नहीं होने देंगे करके लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वो वाचा के लिए एक चिन्ह परमेश्वर ने ठहराया। उस चिन्ह को हम बादल में देख सकते हैं, एक रेनबो है, एक धनुष है जो परमेश्वर ने वहां पर रखा गया है। तो ऐसा बहुत सारी वाचाएं हम लोग बाइबल से देख सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने भक्त लोगों के साथ जो पुराने समय में बांधा था। उसके पश्चात अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है उस वाचा का
का साइन था यहाँ पर जो बताया गया खतना। अब्राहम के साथ का वाचा क्या है? परमेश्वर के जो शर्त है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम आशीषित पीढ़ी होंगे, जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, पृथ्वी भर के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे करके जब परमेश्वर अब्राहम से यह वायदा किया और अब्राहम और उनके पश्चात उनकी पीढ़ियों से परमेश्वर कहता है ये तुम्हें ये वाचा का शर्त का ये चिन्ह अपने शरीर में लेना है। शरीर का एक अंग को उन लोग क्या करते थे? उसका खलड़ी का खतना करते थे और वे अपने शरीर में परमेश्वर का वो मार्क, वो साइन को लेकर वे चलते थे। और इसलिए हर एक बच्चे जो पैदा होता था 8वां दिन का जब हुआ रहता था तो इस्राएली लोग क्या करते थे? उसको ले जाकर उसका खतना किया जाता था। यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने भी खतना लिया था। और उसके बाद फिर परमेश्वर मूसा के जब समय आया तो मूसा और इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधा। वो व्यवस्था के द्वारा एक वाचा था। मोसाइक जो कवनेंट जो बोलते हैं वो लॉ के बारे में था, व्यवस्था के बारे में था। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी व्यवस्था पर चलोगे तो तुम आशीषित हो जाओगे और तुम उसको ठुकराओगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप भी पड़ेगा। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये वाचा इस्राएली लोगों के साथ जो बांधा है उसके लिए परमेश्वर ने तख्तियों में लिखकर व्यवस्थाएं परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में उन लोगों के हाथों में दिया। और उसके बाद हम दाऊद के समय में देखते हैं कि डेविडिक कवनेंट यानी दाऊद के समय में भी एक वाचा परमेश्वर ने बांधा। प्रभु कहता है तेरी राजगद्दी पर तेरा संतान हमेशा के लिए राज करेंगे करके लिखा है। वो आने वाले मसीह के बारे में एक ऐसी प्रॉफिटिकल एक भविष्यवाणी वहां पर जो बताया गया था, जो आने वाली फ्यूचर में दाऊद के जो संतान बनकर मसीह यीशु जो आएगा उनका राज्य सदा के लिए बना रहेगा। और हम देखते हैं कि नया नियम में प्रभु ने हमारे साथ एक वाचा बांधा जिसको हम न्यू कवेनेंट कहता है। नया नियम का जो नए वाचा प्रभु यीशु ने हमारे साथ तो बांधा, जो है यीशु मसीह के लहू और अपने मांस के द्वारा एक चिन्ह के द्वारा आज भी हम प्रभु भोज मनाते हैं उसी याद में। तो वो इसलिए बांधा गया कि वो नया नियम का वाचा है जो हमें अनंत जीवन का वाचा है, स्वर्ग राज का वाचा है, पवित्र आत्मा की वायदा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें उसमें मिलती है। तो प्रियो, बाइबल में हम जहां पर भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वाचा कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है और परमेश्वर अपने वाचा को याद रखता है। उस पीढ़ी के साथ परमेश्वर ने कौन सी वाचा बांधा है इस बात के बारे में परमेश्वर हमेशा याद रहते हैं और याद करते थे। तो प्रियो, हम यहां देखते हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा वो वाचा का चिन्ह था खतना। तो खतना को परमेश्वर ने उनके शरीर में लेने को कहा था और जो पीढ़ी वहां से अब्राहम से लेकर जो उत्पन्न हुआ है उनमें से हर किसी को यह वाचा का चिन्ह उनका शरीर में लेने की आवश्यकता पड़ती थी। हम देखते हैं पुराना नियम की यहूदी लोग वाचा का चिन्ह अपना शरीर में लेते थे। आज भी यहूदी लोग खतना अपना जीवन में फॉलो करते हैं और मूसा की व्यवस्था का विधि पर वे चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब एक बार परमेश्वर का वो आज्ञा का उल्लंघन जब हुई मूसा के समय में, आप देखो मूसा को परमेश्वर ने मारने का कोशिश किया। वचन जब हम पढ़ते हैं तो मूसा पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ था। इस वजह से है करके हमको पता चल जाएगा कि क्योंकि मूसा अपने बेटे को खतना नहीं करवाया था। मूसा की बेटा गिरशम जब बड़ा हो गया, परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा के लिए इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए चुना गया पात्र था, मगर उसमें जाने से पहले संपूर्ण रूप से परमेश्वर उनको उनके परिवार को तैयार करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर एक को नेता के रूप में अगर खड़ा करते तो पहले अपने परिवार में वो पूरे रीति से परमेश्वर उनको पवित्र करके उन्हें खड़ा कर देता है। देखो, जब मूसा को मारने का कोशिश किया तो उनकी पत्नी के बारे में हम पढ़ते हैं जो जिपोरा है, अन्य जातियों में से थी। शायद वो उसी के दबाव से हो सकते हैं मूसा ने अपने बेटा का खतना नहीं कराया, क्योंकि बच्चे का खतना कराना पड़ेगा और बहुत उसमें दर्द होता है, बच्चे को दर्द होता है, खून बहाना पड़ता है। इसलिए शायद जिपोरा जो मिद्यानी थी वो नहीं चाह रही थी कि बच्चे को अपने बेटा का खतना कराए, मगर उसकी गंभीरता को वो नहीं समझ पा रही थी। जब परमेश्वर ने मूसा को मारने आया तब वो परमेश्वर का क्रोध के सामने अपने आप को समर्पण किया, बेटे का खतना किया करके वचन में हम पढ़ते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा जो प्रभु लोगों के साथ बांधते हैं वो बहुत सामर्थी होता था और परमेश्वर की विधियों को उल्लंघन करना और मृत्यु के बराबर होती थी। इसलिए पौलुस समझा रहे हैं कि हम खतना के बारे में जब हम बोलते हैं, अगर खतना हमने लिया उसका अर्थ यह नहीं कि हम व्यवस्था की हर एक चीजों को हमने पालन किया। वचन में लिखा है कि याकूब 2 अध्याय और उसका 10 वचन में कहता है, यदि तुम एक आज्ञा को, व्यवस्था की एक आज्ञा को पालन करना चूक गया तो तुमने संपूर्ण व्यवस्था को ही तोड़ दिया करके लिखा है। तो एक आज्ञा अगर उल्लंघन हो गया तो बाकी सारी आज्ञा पालन करके भी मेरा जीवन में मैं धर्मी नहीं बन सकता हूं। तो व्यवस्था पालन
करने वाले को उसका हर एक लिखी गई हर एक बातों को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी बात के बारे में पौलुस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 25वां वचन में पौलुस कहता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतना से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। मतलब जो खतना लेने के बावजूद अगर मैं फिर से पाप करूं, मैं वैसे ही काम करूं, व्यवस्था के खिलाफ मैं चलूं, तो मैं खतना रहित जो लोग रहते थे वो अन्य जातियों के समान मैं भी गिना जाता हूं, क्योंकि मैं उनके समान रहता हूं। तो खतना से लाभ तब होगा जब मुझे खतना के साथ साथ बाकी आज्ञाओं पर भी मुझे ध्यान देना पड़ता था। खतना लेने वाले को यह भी ध्यान देना है कि वो व्यभिचार ना करे। खतना लेने वाले को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो लालच ना करे। खतना लेने वाले को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो हत्या ना करे। व्यवस्था में लिखी गई हर एक बात जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक खतना से कोई खास फायदा हमारे जीवन में नहीं होती है। आजकल चर्च के अंदर भी एक ऐसा विचार है लोगों के मन में है कि मैं अगर बपतिस्मा ले लूं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बपतिस्मा ले लिया तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। एक ऐसी गलत धारणा भी लोगों के अंदर आज बसा हुआ है। लेकिन प्रियो, याद रखना, पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं केवल खतना लेने से फायदा नहीं होता है, व्यवस्था में लिखी गई हर एक बातों को उसके साथ में फॉलो करना है। नया नियम में केवल बपतिस्मा एक ऐसा विधि नहीं है जो हमें स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। केवल बपतिस्मा लेने से कभी भी हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने का वायदा नहीं किया है। वचन में लिखी गई हर एक बातें हमको भी फॉलो करना पड़ता है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी विधियों पर, मेरी आज्ञाओं पर तुम चलोगे। तो हमें भी हर एक आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो प्रियो, यहां पर हम लोग देखेंगे 26 वचन में लिखा है, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतना के बराबर ना गिनी जाएगी। पौलुस यहां पर कह रहा है जो मनुष्य खतना लिया नहीं है अपने जीवन में, वो अगर अन्य जाति है जो मगर व्यवस्था में लिखी गई बाकी सारी बातों को वो अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो व्यभिचार नहीं करते हैं, मर्डर नहीं किया किसी का लालच नहीं कर रहे हैं, किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे कामों को वो अपने जीवन में इनडायरेक्टली, जैसे हम लोग पिछली बार देखे थे कि अन्य जाति लोगों का विवेक के द्वारा भी उन लोग अपने जीवन में विधियों को, वचनों को फॉलो करते हैं। तो ऐसी दशा में जो खतना रहित है वो भी खतना लेने वाले की बराबर ही ठहरेंगे, क्योंकि दोनों का काम एक समान होता है। यहां पर खतना लेने के बाद जो गलती कर रहा है, पाप कर रहे हैं, मगर वहां पर खतना ना लेकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ में जो खतना लेकर जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर फॉलो नहीं करते हैं या उसको पालन नहीं करते हैं, उसको उल्लंघन करके चल रहे हैं। दूसरे तरफ में जो खतना नहीं लिया है वो परमेश्वर की विधियों को अपने जीवन में विवेक के अनुसार फॉलो कर रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि जो खतना रहित है अन्य जाति लोग, उससे भी श्रेष्ठ गिना जाएगा जो खतना लेकर परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर जो नहीं चलते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतना के बराबर ना गिनी जाएगी। यानी परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलने की बराबर हो जाता है। कई बार हम लोग अन्य जातियों को देखते हैं जिन लोगों में भी अच्छे लोग, मैंने पहले बताया था पिछले क्लासेस में कि अच्छे लोग पाए जाते हैं, उनका भी काम व्यवस्था के अनुसार होता है, लेकिन उनके हाथ में व्यवस्था नहीं है, फिर भी उन लोग कहीं परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की मनसा के अनुसार अपना जीवन को चाल चलने का कोशिश करते हैं। तो पौलुस कहते हैं ऐसे लोग यहूदी लोगों से भी श्रेष्ठ गिना जाएगा। तो ये देखो, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं 27 वचन में, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा। यहां पर पौलुस वो बात को और क्लियरली हमें समझा रहे हैं कि और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, मतलब एक अन्य जाति के बारे में कहता है, शारीरिक दशा में उनके जीवन में खतना नहीं हुआ है, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे। व्यवस्था को पूरा करे अर्थ क्या है, व्यवस्था में लिखी गई बातों के अनुसार उनका लाइफ हो, वो झूठ नहीं बोलता है, गंदे काम वो नहीं करता है। जैसे व्यवस्था में परमेश्वर ने अपने मनसा प्रकट किया, उन बातों को अपने लाइफ में अगर वो फॉलो करे, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी, लेख पाने और खतना किए जाने पर भी, मतलब ये यहूदियों को कहते हैं, जो यहूदी लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर ने लिखित रूप में वचन या व्यवस्था को उनके हाथों में दिया, इसलिए लेख के रूप में उनको दिया गया। लेख पाने के बाद वचन व्यवस्था को तख्तियों में या उनके हाथों में लिखित रूप में पाने के बावजूद भी उन लोगों ने पाप किया और व्यवस्था को शरीर में
पूरा करने के बाद, अपने जीवन में फॉलो करने के बाद, व्यवस्था या वाचा का चिन्ह अपने शरीर में लेकर चलने के बाद भी यहूदी लोगों ने क्या किया? लालच किया, व्यभिचार किया, चोरी किया। तो हर एक पाप उन लोग अपने जीवन में किया। तो पौलुस कहता है, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा? कि अन्य जाति लोग यहूदियों को भी दोषी ठहराएगा? जब इतने सब कुछ मिलने के बावजूद यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, सारी विधियों को पाने के बाद, परमेश्वर की प्रकाशन मिलने के बाद, लिखा हुआ लिखित फॉर्मेट में परमेश्वर का व्यवस्था उनके हाथ में मिल गया था, फिर भी उन लोग वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। हर एक पर्व मनाते हैं, शरीर में खतना का वाचा का चिन्ह लेकर घूमते हैं, परमेश्वर की हर एक चीज उनके शरीर में है, फिर भी उनका मन परमेश्वर से दूर है। लेकिन कुछ अन्य जातियों को देखो, उनके जीवन में शायद शरीर में परमेश्वर का कोई चिन्ह उन लोग लेकर नहीं चलते हैं, उनके शरीर में वाचा का चिन्ह नहीं है, या परमेश्वर का खतना या वचन में लिखा गया खतना उन लोगों ने नहीं लिया है, बहुत प्रकार की विधियों को लोग फॉलो नहीं किया। मगर ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिन लोग वे विचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बुरी बुरी बातों पर जो नहीं चलते हैं, बल्कि अपने विवेक के अनुसार वो निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग यहूदियों को क्या करेंगे? दोषी ठहराएंगे, बोलेंगे भाई तुम्हें इतना सब कुछ मिलने के बाद तुमने कितना अधिक पाप किया। प्रियो, मैं कभी सोचता हूं हम लोगों का भी जीवन में कितना अधिक प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया है, कितना ज्यादा हमें अन्य जातियों से बढ़कर, यहूदियों से बढ़कर परमेश्वर का प्रकाशन आज मिली हुई एक जाति है, तो वो चर्च है। यहूदी लोगों को जो प्रकाशन नहीं मिला, वो प्रकाशन मसीह लोगों को, कलीसिया को मिल गया है। तो मसीह लोग और जवाबदार है और जिम्मेदार है परमेश्वर के सामने लेखा देने के लिए, क्योंकि जितना अधिक हमें प्रकाशन मिलती है, जितना अधिक हमें परमेश्वर के बारे में रेवलेशन मिलता है, उतना ज्यादा हम जवाबदार भी होते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को, जवाबदारी को समझकर परमेश्वर के आगे हमको बढ़ना है। तो परमेश्वर का दास पौलुस यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा खतना केवल शरीर में लेकर कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम बाकी बातों को अपने जीवन में ऐड ऑन नहीं करोगे, जब तक खतना के साथ बाकी चीजों को भी तुम उसमें नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारा खतना व्यर्थ ठहरेगा। 28 में लिखा, क्योंकि यहूदी वह नहीं है जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। यहां पर पौलुस यहूदी लोगों का जो खतना है, जो शारीरिक खतना, उसको खंडन करते हुए बोलते हैं कि असली यहूदी वो नहीं है जो बाहर यहूदी है, और असली खतना वो नहीं है जो बाहर की खतना है। अब मैं आपको बताऊं, पुराना नियम से ही हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर की मनसा केवल शरीर का एक अंग पर खलड़ी काटना या उस पर एक निशान बनाना नहीं होता है। शरीर में एक खतना लेकर या शरीर में एक निशान लेकर चलने से परमेश्वर को मालूम है कि हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा जीवन से परमेश्वर जो चाहता है वो फल प्रकट नहीं होगा। क्योंकि हमारा बाहरी शरीर जितने भी हम लोग बदलो, हमारा शरीर के अंगों को काटो, फिर भी हमारा जीवन में बदलाव नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरे आंख तुझे ठोकर दिलाता है तो उसको काट कर फेंक दो, बाएं हाथ या दाएं हाथ ठोकर खिलाते तो उसको काट दो। एक एक अंग हम अपने जीवन में काट दिया जाए। आप जरा सोच कर देखो, अगर मेरा आंख मुझे ठोकर दिया, बुरी बुरी बातों को देखने लगा, तो मैं वचन के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार मैं उसको काट कर मैं फेंक देता हूं, तो मैं अंधा रह जाऊंगा। फिर भी मेरा हाथ जो है उससे मैं पाप कर सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं, किसी की भी चीज को उठा सकता हूं, या किसी को मैं दोष कर सकता हूं। तो देखो, ये हाथ भी काट दिया जाए। आप सोचो, मैं अपने पैर से किसी को लात मार सकता हूं, गुस्सा है तो मैं अपने पैर से लात मारूंगा, मुझे आंख और हाथ का जरूरत नहीं लगेगा। तो देखो, मैं अपनी पैर से किसी को मैं मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो ये पैर से मैं बुरे मार्ग में आगे बढ़ सकता हूं, तो उसको भी मैंने काट दिया। जितने भी हम काटते रहेंगे, हमारे एक एक अंग हमारा कम होता जाएगा। मैं कान से बुराई सुन सकता हूं, तो कानों से मैं बुराई, चुगली, ये सब सुनकर एक दूसरे के पाप को मैं अपने जीवन में सुनकर, बुराइयों को सुनने का एक आदत मैं बना सकता हूं अपने कानों के द्वारा, उसको भी आपने काट दिया। आप शरीर के हर एक अंग को काटते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे, शरीर में एक भी अंग बाकी नहीं बचेगा। ऐसा आपका जीवन हो जाएगा, फिर भी आप नहीं सुधरोगे। क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? अंग में खराबी नहीं है। खराबी कहां पर है?
आपकी आंख में, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपका ईयर में, कान में, या आपके कहीं भी नहीं है। आपका खराबी आपका हृदय में है, आपका दिल में है, आपके विचार का जो केंद्र है, सेंटर है, वहां पर है। यीशु मसीह इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कुछ सिखाते हैं वो उसका आत्मिक अर्थ हमें वो समझाता है। प्रभु कहता है शारीरिक रूप से करने के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मन में विचार के द्वारा जो हमारा होता है वो भी बेविचार कहा जाएगा। तो हमारा केंद्र कहां पर है, सेंटर पॉइंट किधर है करके प्रभु जानता है। कहां से ट्रिगर जो होता है, कहां से उसका शुरुआत होती है, ये हमारा मन में, विचारों में, हृदय में होता है। इस कारण यिर्मयाह नबी ने अपने किताब में लिखा है 17 अध्याय और उसका 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखो, हमारा जीवन में सबसे मुख्य केंद्र जो हमारे अंदर बुराइयां जो होती है, उत्पन्न होता है, शुरू होता है, वो हमारा हृदय से है, हमारा भीतर से है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है हमारे अंदर जाने वाली चीजें हमें अशुद्ध नहीं कर सकता। खाना और जो कुछ हम खाते हैं बिना हाथ धोए, उसी से हम अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर से जो बाहर आता है ये मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। तो हमारा असली ट्रिगर पॉइंट हमारा दिल में है, मन में है। इसलिए प्रभु भी जानता है कि बाहर का खतना से कोई भी बदलेगा नहीं। इसलिए पुराना नियम से लेकर परमेश्वर की वाचा है, वायदा है, अगर आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 10 अध्याय और उसका 16 वचन में ही परमेश्वर ने एक आने वाला खतना के बारे में प्रभु ने वायदा दिया था। जबकि उस समय शरीर का खतना इतना प्रचलित है, इतना महत्वपूर्ण था, तो भी परमेश्वर ने उसके बीच में कहा कि तुम्हारा मनों का खतना किया जाना अवश्य है, क्योंकि शरीर का कामों से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 16 वचन, वहां पर मन के खतना के बारे में, हृदय का खतना के बारे में परमेश्वर कहता है। 10 का 16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। देखो, परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। देखो, परमेश्वर ये बात जानकर कहता है कि मनुष्य का हृदय का खतना जब तक नहीं होगा तब तक एक एक अंग भले कम होता जाएगा, लेकिन मनुष्य कभी नहीं सुधरेगा। तो इसलिए हमारा मन को इलाज करना जरूरी है। सबसे मुख्य बात वो मन को इलाज करना होता है। मैं एक ऐसी कहानी जो सुना हूं, जो एक मकड़ी है, एक मकड़ी जो जाली बनाते हैं ना, आप देखे होंगे अपने अपने घर में मकड़ी जो जाली बनाते रहते हैं। तो एक बहन हमेशा उससे परेशान रहती थी, वो हमेशा जाली साफ कर देती थी। मकड़ी का जो जाली होती थी उसको पूरा साफ करके दूर कर देते थे, परेशान हो जाती थी। तो वो सोचती थी कि मैं कितना साफ करूं, ये फिर से आ जाता है, फिर से जालियां आती है। तो वो डेली जाली साफ करते करते थक गई। एक दिन बैठकर सोचने लगी, मैं ये जाली रोज साफ करने से अच्छा है वो मकड़ी को ही मार दिया जाए। तो वो मकड़ी को अगर मैं मार दूं तो वो दोबारा फिर जाली नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए वो बहन ये ट्रिगर पॉइंट समझ गई कि कहां से ये बात शुरू होता है, उत्पन्न होता है, और उसको खत्म किया तो फिर जाली बनना फिर बंद हो गया। तो वैसे ही हमारा भी जीवन में अंगों में जो पाप का जो मेन जो प्रेरणा जो मिलता है वो हमारा मन से होता है, हमारा हृदय से होता है। इलाज कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। तो प्रभु इस बात को जानकर व्यवस्था विवरण में फिर से प्रभु ने कहा, 30 अध्याय का देखेंगे, उसका 30 अध्याय और उसका 6 वचन में परमेश्वर फिर से इस्राएली लोगों से क्या कहता है देखेंगे। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। देखो, वचन में कितना स्पष्ट लिखा गया। नया नियम किया गया नहीं, ये पुराना नियम किया गया है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा विधियां दिया तब किया गया है। परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करने का दिन आने वाला है? तुम्हारा मन का खतना करने का दिन आने वाला है। मन का खतना किया जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बाहर का खतना नहीं है करके प्रभु जानता है, मन का खतना करना अवश्य है। इसलिए प्रभु एक दंड की आज्ञा दिया, जो लोग केवल अपना शरीर का खतना लिया है उनसे परमेश्वर बदला लेगा। यिर्मयाह की पुस्तक में देखो 9 अध्याय और उसका 25 वचन में परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो यहोवा की यह वाणी है कि ऐसा दिन आने वाला है
कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान मैं दंड दूंगा। प्रभु कहता है जिन लोगों ने खतना लिया अपना शरीर में, उनको मैं खतना रहितों के समान दंड दूंगा। मतलब जैसे अन्य जातियों पर दंड होता है, वैसे दंड खतना लिए वालों को भी होगा। क्यों? क्योंकि वे केवल शरीर का खतना लिया है, वे उनका जीवन में बदलाहट नहीं हुआ है। मतलब दोनों बराबर है। प्रभु कहता है खतना रहित के समान दंड खतना वालों को भी मिलेगा। कारण क्या है? दोनों बराबर दिखते हैं। प्रभु की नजरों में दोनों बराबर है, दोनों का काम एक समान है। एक तो खतना लेकर पाप करता है, दूसरा खतना रहित रहकर पाप करते हैं। दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। तो प्रभु इसलिए कहता है कि ऐसे दिन आने वाला है, उन पर दंड हो जाएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में हम देखेंगे पौलुस क्या कहते हैं असली खतना के बारे में जो हमें समझाते हैं। तो उसमें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। असली खतना यहाँ पर दिखाई गई है। खतना का मतलब क्या है? खतना वाले हम ही लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो प्रभु के इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखता है। मतलब शरीर पर घमंड ना करके प्रभु पर घमंड करने वाले लोग, शरीर की बातों पर भरोसा ना रख के परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग, प्रभु की आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले लोग। यहाँ पर केवल एक ही चीज आपको बार बार ध्यान देखने को मिलेगा, वो है शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार ना चलने वाले लोग, आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले लोग, प्रभु की इच्छा पर चलने वाले लोग। तो खतना लेने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का, प्रभु जो उन लोगों को विधि जो देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग क्या करें, अपने शरीर को पवित्रताई के साथ रखें, क्योंकि ये पवित्रताई का चिन्ह तुम्हारा शरीर में है, क्योंकि तुम परमेश्वर का देह है। उसका एक सबूत केवल परमेश्वर वहां पर छोड़ा है, लेकिन वो उसका पूर्ति हम लोग नया नियम में देखने को मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को एक नया हृदय, जैसे हजकेल नबी में, यिर्मयाह में, सबने परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि मैं तुम्हें एक नया दिल, एक नया मन मैं तुम्हें दूंगा, वैसे ही परमेश्वर ने हमारा अंदर एक नया मन उत्पन्न किया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अब देखो इतना बड़ा पापी भी अपना मन फिराव हो जाता है, बदल जाता है, गंदे गंदे काम करने वाले यीशु मसीह के पास आते हैं, सुधर जाते हैं। ये काम कैसे होता है? क्योंकि प्रभु ने लोगों का मन बदलना शुरू किया है और उनका जीवन में अंदर इलाज करना शुरू किया है। तो ये चेंजेस जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक बाहर जितने भी काम करो, विधि करो, कोई उसका मतलब नहीं करके पौलुस यहाँ पर हमें समझाते हैं। तो रोमियो की पुस्तक में हम वापस आएंगे, उसका 28 वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि यहूदी वह नहीं है जो प्रकट में यहूदी है और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। देखो, तो पौलुस यहाँ पर समझा रहे हैं कि असली खतना वो नहीं है जो यहूदी लोग अपने शरीर में जो लेता है। असली खतना हमारा दिल की खतना होता है, ये शरीर का खतना नहीं है, मन की खतना होता है। और पौलुस वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी वचन पर हम जाएंगे 29 वचन में, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का, ऐसे कि प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती रहे। देखो 29 वचन में लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। इसका मतलब है कि हमारा जो असली हम परमेश्वर की जो यहूदी जनता जो बोलते हैं, प्रभु के चुने हुए जो वंश, वो उन लोग हैं जिन लोग अपने आत्मा के द्वारा अपने जीवन में चेंजेस लाए गए हैं। उन्हीं लोग यहूदी लोग हैं असली में। नाम भर का यहूदी रहने से नहीं होता, नाम भर का इस्राएली जनता होने से नहीं होता। परमेश्वर की नजरों में वैसे लोग बनना चाहिए जो जिनका जीवन में बदलाहट हुआ है, खतना लिया है आत्मा के द्वारा, अपना मन का खतना जो किया गया है। कुलुसियों की पत्री में मैं उसका थोड़ा विस्तार रूप से मैं आपको बताता हूं। 2 अध्याय और उसका 11 वचन में पौलुस इसी बात पर वहां पर भी चर्चा किया है। कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 11, वहां पर कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखो, यहाँ के खतना जो शरीर का खतना मनुष्य के हाथों के द्वारा होता है, मगर पौलुस यहाँ पर जो कहता है ना, नया नियम में कलीसिया को जो मिलती है वह खतना आत्मा के द्वारा होता है। वो उसका हाथ मनुष्य का हाथ नहीं है, परमेश्वर के द्वारा यह काम होता है। परमेश्वर हमारा अंदर चेंजेस लाता है, परमेश्वर हमारे मन का खतना करता है और हम नई सृष्टि बन जाती है। अब जो मसीह यीशु में है
वो नई सृष्टि बन जाती, पुरानी बातें बीत गई, अब वो नया बन चुका है। तो असली खतना ये होता है, जो हमारा मन का बदलाहट जब होता है, इसी को असली सर्कमसिशन जो कहा गया है। तो जो ऐसे सर्कमसिशन किया गया है वही लोग परमेश्वर की जनता है और उन्हीं लोग परमेश्वर के लोग हैं और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। वही लोगों का खतना असली खतना है। यही बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। तो असली में हमारा इनवर्ड चेंजेस, अंदरूनी हिस्सा यानी हमारा मन में बदलाहट होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, हमारा बाहर का कोई एक्टिविटी से कोई परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब तक हमारा मन, हमारा काम, हमारा विचार बदलेगा नहीं, तब तक परमेश्वर इन बातों पर प्रसन्न नहीं होता है। ये बदलता कैसे है? आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा मन में वो चेंजेस लाता है। बिना हाथ का खतना हमें प्रभु देता है। वो खतना पाने के बाद हम असली यहूदी बनता है। वो खतना हमारा जीवन का असली खतना होता है। और ये इसलिए होते हैं ऐसे कि प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं होना चाहिए। लोग हमें देखकर नहीं बोलना कि ये देखो ये यहूदी है भाई, ये बाहर से देखो। बाहर से देखने वाले लोग तारीफ करते हैं कि व्यवस्थापक है, व्यवस्था को पालन करने वाले हैं, खतना लिए हैं, परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं। नहीं, बाहर के प्रशंसा हमको नहीं चाहिए। हमारा प्रशंसा केवल परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। इसलिए मन का खतना जो करेगा वो दिखेगा नहीं, वो लोगों को पता नहीं चलेगा। वो हमारा जीवन का बदलाहट जो अंदर जो होता है ना, चेंजेस, उसको लोग जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को मालूम नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर जो देखता है, परमेश्वर हमारा कामों को देखता है, हम लोग कैसे रहते हैं अपने प्राइवेसी में, अपने जीवन में, सीक्रेट लाइफ में हमारा चाल चलन कैसे है, देखने वाला एक परमेश्वर है। उसी परमेश्वर से हमको प्रशंसा मिलनी चाहिए। बाहर लोगों को दिखाने के लिए कोई काम हम नहीं करते हैं। यहूदी लोग का हर एक काम, खतना लेना, भेंट चढ़ाना, अच्छे सत्कर्म करना, सब कुछ तुरही फूक कर बाजारों में जाकर ढिंडोरा पीट कर वे करते थे। परमेश्वर इसी बात के खिलाफ है। प्रभु कहता है गुप्त में देखने वाला परमेश्वर तुम्हें उस परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। इसलिए हर एक काम हमें परमेश्वर से प्रशंसा पाने के लिए करना है, मनुष्यों से प्रशंसा के लिए नहीं करना है। तो हर एक काम में परमेश्वर ऐसे आगे बढ़ने में हमें सहायता करे कलीसिया को। और ये दूसरा अध्याय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग रोमी 3 अध्याय से हम शुरू करेंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। यह हमारा 7वीं सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ है और 2 अध्याय रोमियो की पुस्तक का हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जरूर आप अगले क्लास में हमारे साथ जुड़िएगा और 3रा अध्याय से हम लोग बाकी देखेंगे। और आप लोग हमारा पुराना जितने भी क्लासेस है उसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में हम लोग सारे क्लासेस का अपडेशन वहाँ पर डाला गया है। अगर आपने पहले इससे पहले का क्लासेस नहीं सुने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन में आपको सारे क्लासेस, रोमियो का, बाइबल स्टडी का हर एक क्लासेस आपको मिल जाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह।